कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं। घर में गंगा जल है तो इन 7 नियमों की पालना अवश्य कीजिए, या ऐसा समझिए कि घर में गंगा जल रखते हैं अगर आप, तो 7 जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा और आशीर्वाद मिलेगा, कृपा प्राप्त होगी। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। 7 पॉइंट्स हैं और जल्दी से जल्दी इनको समझते हैं थोड़ा सा, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा डिटेल में बात करनी है, मैं हमेशा की तरह अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट समझिए, घर में गंगा जल केवल घर के ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। समझिए ऐसे कि 4 कोने होते हैं, 4 कोण होते हैं, जहाँ 2 दिशाएं मिलती हैं वहाँ एक कोण बनता है, एक कोना बनता है। उसी प्रकार से जो पूर्व दिशा की दीवार है और उत्तर दिशा की दीवार है, जब ये दोनों मिलती हैं तो वहाँ जो कोण बनेगा, कोना बनेगा, कॉर्नर जो होगा, कॉर्नर पॉइंट, वो ईशान कोण कहलाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब इसमें जो उत्तर की तरफ वाली दीवार है, 2 दीवारें होंगी ना, एक तो पूर्व दिशा वाली, एक उत्तर दिशा वाली, तो 2 दीवारों के मिलन से कोना बनेगा, आपका कोण बनेगा। और अब इसमें जो उत्तर वाली दीवार है उस तरफ ही आपको गंगा जल जो है वो अपना रखना चाहिए। क्लियर हो गया होगा अब आपको। पूर्व वाली साइड नहीं रखना है, जल तत्व नहीं है उस तरफ, जल तत्व आपका उत्तर दिशा की तरफ है। स्मरण रहे, याद रखिएगा कि गंगा जल को कभी भी अलमारी जैसे स्थान या ढककर या बंद करके नहीं रखें। ओपन होना चाहिए, ओपन में रखना है आपको। जो भी आपका पात्र है उसको अलमारी के अंदर बंद करके नहीं रखना, ढक के नहीं रखना, उसको खुले में रखना है। अगर मंदिर भी यहां पर है तो ईशान कोण में मंदिर होता है, और अगर आपके यहां भी ईशान कोण में ही जो है आपने भगवान को स्थान दिया हुआ मंदिर है, तो केवल छोटे से पीतल के पात्र में ऊपर से पीतल का ढक्कन लगाकर ही रखें। मंदिर में रखना है अगर, क्योंकि उत्तर दिशा में रखा जाएगा, वो जगह फिक्स है आपकी। और इस दिशा में अगर मंदिर है और मंदिर में अगर आप रखते हो तो छोटे से पीतल का पात्र आपने लेना है, उसमें रखिए गंगा जल आपका, और ऊपर से पीतल का ढक्कन लगाइए, या जिस चीज से भी ढक के रखेंगे वो आपका पीतल का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस स्थान पर जहां आपने रखा हुआ है सूर्य का प्रकाश भी आता हो तो अति उत्तम है। मतलब ऐसे स्थान पे गंगा जल रखने से बचना है जो बिल्कुल बंद रहता हो, सूर्य का प्रकाश उस कमरे में या उस जगह बिल्कुल ना आता हो तो अवॉइड करना है। ये सारी चीजें एक एक करके जुड़ जाएंगी, फिर ये पहला पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए आपने जहां मंदिर रखा हुआ है तो उसके साइड में ही खिड़की है, मान लीजिए पूर्व दिशा की तरफ खिड़की है, तो प्रकाश तो आ रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उस जगह मान लीजिए उत्तर दिशा की तरफ खिड़की है तो भी प्रकाश आ रहा है उस रूम में, उस कमरे में जहां आपका जो मंदिर है, या जो ईशान कोण की तरफ जो है आपका स्थान, जहां गंगा जल को आपने स्थान दिया हुआ, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो अति उत्तम रहेगा। इसको ऐसे समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के मंत्र का जाप करते हुए, मैंने वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मंत्र है, वो आप जाके देख सकते हैं। सभी के लिए है वो और बहुत लाभ पहुंचता है उससे। किसी भी मिट्टी के पात्र जैसे मटके में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें। मटका खाली होगा, शुरू में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, 1 चम्मच 2 चम्मच इस प्रकार से थोड़ा सा। फिर ऊपर से केवल जमीन का साफ पानी, मतलब समर्सिबल वाला पानी, आरओ वाला पानी नहीं, किसी भी तरह के फिल्टर वाला पानी नहीं, केवल जमीन का पानी वो डालें।
इसे पूरा परिवार केवल सात्विक आहार ग्रहण करते समय अवश्य ग्रहण करा करें। सात्विक आहार जो कि तामसिक प्रवृत्ति को नहीं लिए होता है। अब आपके यहाँ पर क्या परंपरा में किन किन चीज़ों को तामसिक बोला जाता है, क्या चीज़ों को अपनाया जाता है, वो आप देखिएगा। सात्विक आहार जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और ठंडा होता है, मिर्च मसाले जो है उसमें काफ़ी कम होते हैं, और प्याज लहसुन अदरक मिर्चों का प्रयोग ये सब नहीं होता है, तीखा छौंक वगैरह ये सब नहीं लगा होता है, वो सात्विक आहार। मन शांत हो, उदर शांत हो, जिसको ग्रहण करने के बाद तो वो ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ वो गंगा जल आप पिया करिए। गंगा जल हो जाएगा। ये गंगा जल तुल्य माना जाता है। अगर शुरू में आप गंगा जल थोड़ा कम है और जहाँ पर ऐसा हो कि भाई अत्यधिक ज़रूरत पड़ेगी गंगा जल की, तो वहाँ पहले पानी गंगा जल डालिए, फिर ऊपर से ज़मीन का पानी डालिए समर्सिबल वाला, और फिर वो गंगा जल ही माना जाता है, गंगा जल तुल्य हो जाता है वो। तो अब गंगा जल पीजिए आप, सात्विक आहार ग्रहण करिए, खुद भी शांत रहिए, उधर भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, बढ़िया एनर्जी अट्रैक्ट करोगे स्पेस से, और गंगा जल ग्रहण करिए। अब साथ में साधारण पानी की बजाय दूसरा गंगा जल जो है वो ग्रहण करिए। शारीरिक शुद्धि के अभाव में पात्र का स्पर्श नहीं करें। स्कैनिंग अनुसार ऐसा करने मात्र से सभी ग्रहों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये हमारी जो स्कैनिंग का फील्ड का जो अनुभव है, लैंड स्कैनिंग का जो अनुभव है, ये उसमें से ही मैंने आपको निकाले हैं और आपकी सेवा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 7 के 7 पॉइंट्स। तो जो परंपरागत जो विधियां हैं उससे जोड़कर मत देखिएगा, ये अलग विद्या है, स्कैनिंग अलग विद्या है और बहुत सटीक होती है। इसलिए इसमें से जो कुछ बहुमूल्य बातें हैं, 7 पॉइंट्स है, मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। अब तीसरा पॉइंट समझिए, लिखिएगा इसको। घर में गंगा जल को 108 दिन से अधिक किसी भी प्लास्टिक के पात्र में नहीं रखें। मान लीजिए हरिद्वार गए आप दर्शन के लिए, अब वहाँ मजबूरी है आपकी, प्लास्टिक का कैन होता है वहाँ, अब सब जगह प्लास्टिक हो रहा है, तो करें क्या? गंगा जल नहीं लेके आए? नहीं लेके आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा 108 दिन तक जो है रखा जाए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप रखते हो थोड़ा सा एनर्जी में फर्क आने लग जाता है। जहाँ गंगा जल यूज करेंगे ना, तो वहाँ उतना उत्तम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उस गंगा जल का जो 108 दिन से अधिक प्लास्टिक के बर्तन में या पात्र में रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, एकदम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गंगा जल है वो। तो भाई एक सीमा बता दी, स्कैनिंग में एक सीमा बताएगी, 108 दिन पश्चात एनर्जी बदलेगी, तो उसके साथ में जो प्लास्टिक की जो विषैली एनर्जी है, प्लास्टिक अच्छा तो है नहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए, अति उत्तम तो है नहीं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो गंगा जल की ऊर्जा भी थोड़ी सी जहां हम प्रयोग करते हैं वहां प्रभावित होती है। इसलिए प्रार्थना करी गई कि 108 दिन से अधिक किसी भी प्लास्टिक के पात्र में इसको नहीं रखें। अब आगे समझिए, अपितु स्वर्ण, सोना, चांदी, पीतल या तांबे के पात्र में ही रखें। ये 4 धातु होगी, सोना, चांदी, पीतल या फिर तांबा, इसमें रखिए। वो तो आपकी मजबूरी होगी लाने के लिए। प्लास्टिक की बोतल्स एक तो सस्ती मिल जाती हैं लाने के लिए, और बहुत बढ़िया से 20-20 लीटर की भी मिल जाती हैं, ले आइए उसमें भर के, कोई बात नहीं। और 108 दिन की लिमिट है आपकी, उसके बाद जो भी ये 4 धातुओं में से जो भी आपके पास हो पात्र, इसमें रखिए। किसी कारणवश अगर यह पात्र आपको उपलब्ध नहीं हो पाए, इन चारों में से कोई भी एक, तो स्टेनलेस स्टील के पात्र में अपना गंगा जल रखा करें। भाई सोना नहीं मिलता, चांदी नहीं मिलती, पीतल नहीं मिलता, तांबा नहीं मिलता, नहीं है आपके पास, तो स्टेनलेस स्टील तो बहुत कॉमन है, बर्तन तो है ही आपके पास, तो लोटा ले आइए और स्टेनलेस स्टील का ही उसके ऊपर प्लेट रखिए, ढक्कन रखिए, उसको ढक के रखिए, प्लास्टिक में से निकाल दीजिएगा उसको। 108 दिन तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट समझिए, किसी भी प्रकार के गंभीर रोग में स्वर्ण वाला गंगा जल, 4 पात्र है ना, अब 4 पात्रों को ये चौथा पॉइंट्स में और ज्यादा एक्सप्लेन करा जा रहा है।
किसी भी प्रकार की विपरीत मानसिक स्थिति में चांदी वाला गंगा जल, जिस समय आपका मन बड़ा परेशान है, दिमाग बड़ा परेशान है, उस समय चांदी वाला जो गंगा जल है उसको ग्रहण करिए खाली पेट, बहुत लाभ मिलेगा। स्कैनिंग में सीखा है हमने ये सब। नित्य पूजन या नित्य हवन और व्रत धारण करते समय तथा अभिमंत्रित जल तैयार करने में पीतल वाला गंगा जल और हर प्रकार की नज़र या टोक के शमन हेतु तांबे वाला गंगा जल ही प्रयोग करें। गंगा जल से नज़र भी उतारी जाती है, किसी की टोक लगी हुई हो, ऊर्जा वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई हो, नेगेटिव आ गई, उसको ख़त्म करा जाता है। आगे समय अनुसार गुरु माँ की जैसी आज्ञा होगी, भोलेनाथ का जैसा आदेश होगा। जो बच्चों को नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, वो कैसे घर पे माताएं, स्त्रियां जो हैं, घर की लेडीज़ जो हैं उतार सकती हैं, उस पर वीडियो बनेगी। उसमें जो पॉइंट्स होंगे स्कैनिंग के, उसमें एक पॉइंट ये जोड़ा जाएगा। वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि गंगा जल से कैसे नज़र उतार सकते हो। लेकिन उतारी जाती है, अब ये समझ लीजिए। और उस उतारने में बहुत बढ़िया जो है तांबे वाला जो गंगा जल है वो रहता है, तांबे के पात्र वाला। बहुत ताकत आ जाती है, तांबे जो धातु है उससे गंगा जल थोड़ा सा अलग ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। गंगा जल की ऊर्जा तो है ही बहुत सात्विक, और साथ में तांबे के पात्र का भी, तो अलग अलग। अब सामान्य प्रभाव हेतु, भाई जैसे तीसरे पॉइंट में था, भाई पात्र नहीं है आपके पास तो स्टेनलेस स्टील वाला। और सामान्य प्रभाव हेतु ये तो एक स्पेशलाइज्ड एक आपका वे मैंने समझा दिया। और नहीं तो नॉर्मल वेज में क्या करना है, जो स्टेनलेस स्टील वाला गंगा जल है उसको प्रयोग करते रहिए। स्टेनलेस स्टील वाला मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मानसिक शांति हेतु आप नहीं प्रयोग कर सकते, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि नॉलेज होगी आपके पास। और उसके बाद जब साधन आ जाएगा तो नॉलेज होगी, तो हमें पता था, तो अब समय आ गया है, हम अफोर्ड कर सकते हैं चांदी, तो हमने रख लिया और हम ऐसे से प्रयोग करते हैं किसी विपरीत मानसिक स्थिति में। अब जो इसमें जो स्वर्ण वाला गंगा जल है इसको समझिए। इसमें जैसे मैंने प्रार्थना करी है, किसी भी प्रकार की गंभीर रोग में स्वर्ण वाला गंगा जल। देखिए क्या चीज है, पहले के समय में जो जैसे दांतों में सोना लगवाया जाता था, अब ज्ञान के अभाव में तो ये जन सामान्य तो एक ही इशारा जाएगा, भाई इनके पास जो है बहुत ज्यादा वेल्थ है इसलिए ऐसा नहीं। लेकिन क्या है कि जो भी, अगर आप सादा पानी भी पीते हो तो जो वो दांतों में जो स्वर्ण लगा होता था, तो उससे जो लग के जो शरीर में जाता था तो वो अमृत तुल्य माना जाता था। रीजन ये था, रीजन ये नहीं था कि भाई ये इनके पास सोना बहुत है तो इन्होंने दांतों में भी लगवा रखा है। कर्ण के दांतों में भी लगा हुआ था, उसने शौक में नहीं लगवा रखा था। तो उस समय जो मान्यता थी और जैसा ऋषि मुनियों की जो रिसर्च थी, उस हिसाब से कि जो आपके जो सोना लगा हुआ है दांतों में, तो सामान्य जल जो उससे लग के जो आपके उदर में जाएगा, पेट में जाएगा, तो अमृत तुल्य माना जाता है। तो उसी प्रकार से स्वर्ण धातु जो है उसका जो पात्र है, जिनके पास भी है, तो गंगा जल उसमें रखते हैं। तो गंभीर बीमारी अगर हो रखी है तो उसमें वो जाके बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो आप दवाइयाँ लेते हो ना, तो दवाइयों को गंगा जल से ग्रहण करिए। किसी प्रकार की ट्रीटमेंट ले रहे हो अगर आप, तो यहाँ स्वर्ण वाला गंगा जल, स्वर्ण धातु वाला गंगा जल जो है ये बहुत आपको आशीर्वाद देता है। उसके बाद सामान्य मानसिक जो विपरीत स्थिति हो जाती है, थोड़ा बहुत टेंशन वाला जो हो जाता है कभी कभार, और निद्रा की समस्या हो जाती है, तो वहाँ हमने स्कैनिंग में देखा है चांदी वाला गंगा जल। और उसके बाद जो नित्य हवन करते हो, नित्य पूजन करते हो, व्रत धारण करते हो, जल तैयार करते हो मंत्रों का, गायत्री अभिमंत्रित, इसको कहते हैं ना पढ़ा हुआ जल। ये पढ़ा हुआ है, सामान्य जल नहीं है, अभिमंत्रित जल है। उसमें जो आपका पीतल वाला गंगा जल है वो, और उसके बाद जहाँ पर किसी प्रकार की हमारे को एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए लड़ने के लिए, तो उसमें तांबा, मंगल वाला गंगा जल, ये समझ लीजिए ऐसा, इसको समझने के लिए अच्छे प्रकार से तांबे वाला जल। और आगे वीडियो बनेगी तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं नज़र उतारने के लिए। बहुत सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। गंगा जल होना ही होना चाहिए हमारे घर में। औषधि है, आशीर्वाद है ये, और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए कि हम तो इस धर्म के, हमारे को क्या काम। प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति तो सबकी है, प्रकृति सबकी माँ है। प्रकृति थोड़ी धर्म में बटी हुई है कि तुम इस धर्म के हो, तुम्हें यहाँ से ऑक्सीजन आती है
और तुम इस धर्म के हो, तुम्हें वहां से ऑक्सीजन आएगी। व्यर्थ में पड़े हुए अज्ञानता है ये। आगे बढ़ेंगे, 5वां पॉइंट, नित्य प्रयोग में मतलब दैनिक रूटीन में घर में छिड़कने हेतु तथा ग्रहण काल में छिड़कने हेतु तांबे के पात्र वाला गंगा जल प्रयोग करें। जिनके यहाँ नित्य छिड़का जाता है तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि तांबे वाला अगर आप गंगा जल प्रयोग करते हैं तो आपको जितना लाभ मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण काल के पश्चात जो प्रयोग करते हो तो उसमें भी मेरी प्रार्थना रहेगी तांबे वाला गंगा जल प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। स्वयं के दैनिक स्नान हेतु, जो नित्य दैनिक स्नान है उसमें प्रयोग करने हेतु तथा नित्य भगवान के स्नान हेतु तथा नित्य तुलसी जी के स्नान हेतु या ग्रहण काल पश्चात, भाई ग्रहण हो गया, काल समाप्त हो गया, उसके पश्चात भगवान के शुद्धि स्नान हेतु पीतल के पात्र वाला गंगा जल प्रयोग करें। दोबारा इसको थोड़ा समझिए, मैं 1-2 पॉइंट्स थोड़ा सा और इसमें जोड़ के अच्छे समझाता हूं इसको। दैनिक स्नान आपने करना है तो उसमें जो आपका पात्र है, स्नान का पात्र है, उसमें गंगा जल डलेगा। भगवान के नित्य स्नान हेतु जो आप भगवान को स्नान करवाते हो, घर में भी मूर्ति है छोटी सी आपकी, स्नान हेतु तथा नित्य तुलसी जी के स्नान हेतु, तुलसी जी हैं आपके यहाँ, माता रानी हैं, जगदम्बा हैं, तो उनको भी स्नान जो है करवाया जाता है गंगा जल से। तो और ग्रहण काल पश्चात जो भगवान का शुद्धि स्नान, अब शुद्धि होगी भगवान की, जो ये समझ लीजिए कि जैसे ग्रहण काल जो है पट खोले जाते हैं उसके बाद जो शुद्धि होती है, तो उसमें जो पीतल के पात्र वाला गंगा जल है वो अगर आप प्रयोग करते हो तो बहुत अधिक आपको लाभ पहुंचेगा। ऊर्जा का स्तर आपको जो है थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा उन केसेस में। इसको बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और कुछ नहीं है तो स्टेनलेस स्टील वाला आप प्रयोग करिए, लेकिन नॉलेज ले लीजिए, पता होना चाहिए आपको। 6वां पॉइंट समझिए, घर में नित्य छिड़कने हेतु तांबे के पात्र में से, जैसे पिछले पॉइंट में समझाया था ना, तांबे के पात्र वाला जल यूज करना नित्य छिड़कने हेतु घर में, दूर्वा घास का प्रयोग करते हुए, दूब ले आइए, दूर्वा ले आइए, उसका प्रयोग करते हुए। देखिए दूर्वा क्या है, दूर्वा का जहां भी स्पर्श होगा जल में तो वो अमृत तुल्य माना जाता है। अब ये ऊपर से गंगा जल और अधिक नीचे छिड़कने हेतु आपका तांबे के पात्र वाला, और अब इसमें आपने दूर्वा ली, उसको मौली से बांध लिया, गांठें लगा दी, और एक प्रकार का आपका छिड़कने के लिए आपका हो गया। तो अब इससे छिड़काव करिए आप, तो बहुत अधिक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। और अपने मतलब जो आप ये दूर्वा से ऐसे ये छींटा लगा रहे हो, ऐसे करके उस समय, ऐसा करते समय अपने इष्ट के मंत्र का, जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र या अपने गुरु मंत्र का मानसिक उच्चारण, जो भी गुरु हैं आप, गुरुदेव हैं आपके, उनका गुरु मंत्र, उसका उच्चारण मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और वैखारी मुद्रा में भी कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा आपके गुरुदेव ने क्या नियम आपको समझाए हैं। या इष्ट का मंत्र जिनसे भी आपको प्राप्त हुआ है तो इष्ट के मंत्र उच्चारण करने के कुछ नियम है, तो वो ध्यान रखिएगा। क्या वो मानसिक ही आपको बताया गया है या वैखारी भी बताया गया? वैखारी मतलब जैसे वीडियो बन रही है बोल बोल के, और मानसिक केवल मन के अंदर। या माता अन्नपूर्णा के मंत्र का उच्चारण करते हुए ही गंगा जल छिड़के। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा माता अन्नपूर्णा के मंत्र का, और सभी के लिए है, वो बहुत कृपा प्राप्त होती है। तो कुछ नहीं आपको पता तो माता अन्नपूर्णा का मंत्र अगर गृहिणियाँ छिड़कती हैं, घर की स्त्रियाँ छिड़कती हैं तो अति शुभ, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। जब वो करेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण की अति कृपा वाली दृष्टि, अति मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वाली, वो प्राप्त होगी। फर्क है पुरुष के छिड़कने में और घर की स्त्री के छिड़कने में। स्त्री स्त्री ही होती है, ये ध्यान रख लिएगा। स्त्री स्त्री है भाई, वही बेस है, बहुत बार समझा चुका हूं, उसको ही करनी चाहिए। आपको जरूर मदद करनी चाहिए, पुरुषों को मदद करनी चाहिए, उसी के हाथ लगने से ही होगी कृपा।
समझ जाइएगा, उसी के पास अधिकार है इस चीज़ का। स्कैनिंग ऐसा हमें बताती है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, और जो स्कैनिंग बताती है वो सही है। स्त्री की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए। बस इतनी सी बात समझ लीजिए और किसी भी प्रकार से जोड़ के रखिए। 7वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, केवल एक निर्देश है छोटा सा, थोड़ी सी सावधानी है, इसको समझिए। महिलाएं अपने मासिक दिनों में, जो भी आपके महीने के डेज होते हैं, प्राकृतिक रूप से परिवार के सभी सदस्य अपनी पूर्ण शारीरिक शुद्धि अर्थात शौच और स्नान के अभाव में, असमय मुख शुद्धि के अभाव में गंगा जल का स्पर्श नहीं करें। जो लेडीज़ हैं उनके जो नॉर्मल डेज जो आ जाते हैं मंथली, उन दिनों में घर के सभी मेंबर सामान्य शुद्धि, शारीरिक शुद्धि के अभाव में, मतलब पूर्ण शारीरिक शुद्धि किसको बोला जाएगा कि शौच और स्नान को ही पूर्ण शुद्धि बोला गया है। वो शुद्धि नहीं मानी जाएगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप केवल स्नान करके आ जाओगे ना, पूर्ण शुद्धि नहीं मानी जाएगी। शुद्धि तो होगी, पूर्ण शुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो पूर्ण शुद्धि क्या भाई, शौच भी और उसके उपरांत स्नान भी, और इसमें असमय मुख शुद्धि। देखिए गंगा जल है, पवित्र गंगा जल है, माता है, यहाँ की नहीं है, देवी हैं, जगदम्बा हैं। कुछ भी आपका मुख कैसा भी अशुद्ध है, कुछ भी खा रहे हो, खाते खाते ही आप गंगा जल का स्पर्श कर रहे हो और कुछ नहीं होता, भगवान तो दिल में बसते हैं, ये बात बोल के दूसरे का मुंह चुप करा देते हो। घर के बुजुर्ग अगर आप टोकते हैं कि भाई ये मत करा करो, ये अच्छी बात नहीं है, तो मान ही लो ना ऐसे कि भाई अपने आप ही गंगा जल निकल के छिड़क जाएगा। क्यों? वो तो नहीं आपको प्रैक्टिकली समझ में आती कि छूना तो जरूरी है, छिड़कना जरूरी है, लेकिन मुख में जो है कुछ भी अन्न होगा, कैसा भी मुख झूठा होगा तो कैसे भी आप छू सकते हो, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए सुबह आप फ्रेश हो गए और उसके बाद दोपहर में आप दोबारा फ्रेश हो गए, दीर्घ शंखा के लिए जाना पड़ गया आपको, फिर दोबारा नहीं, स्नान करिए उसके उपरांत, ऐसे नहीं छूना होता है, स्पर्श नहीं करना। शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो सब चीज मानसिक करिए भाई। कोई भी अगर आप स्तोत्र भी पढ़ते हो भगवान का, उसके बाद तो वो कंठस्थ हो जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी ना उसकी, मतलब उसको सिद्ध करने के लिए आप किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो मानसिक जपो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानसिक की कल्पना करो कि गंगा जल है और वो आपने हाथ में लिया और छिड़क रहे हो, ऐसे करो फिर आप, अगर आप वो चीज़ नहीं मानते हो। लेकिन मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा, पूर्ण शुद्धि का लेडीज़ अपने मासिक दिनों का और मुख शुद्धि के अभाव में इसको स्पर्श नहीं करें। ये है 7 पॉइंट्स गंगा जल के बारे में। ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हुआ हो, और केवल वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए आपका, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे चैनल पे मत पूछा करो, कहीं के भी वीडियो का कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आप पूछोगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ वीडियो की मेरे को कुछ कोई कैरियर बढ़ाना अपना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है मैं क्या कार्य करता हूँ और किस प्रकार की विद्या को ग्रहण करके चलता हूँ और क्या मेरे को लक्ष्य मेरे गुरु माँ ने दे रखा है। ये तो एक माध्यम है कि ज्ञान है, ज्ञान सबको देना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, जिसके पास जो है उसको दान करना चाहिए। मेरे पास तो ज्ञान है, मैं खूब अच्छे तरीके से दान करता हूँ, इसलिए इतना टाइम लगाता हूँ। तो जो कमेंट है आपका वो ध्यान रखिएगा, वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए, तब आनंद आएगा जवाब देने में। और मैं किसी कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी आपका प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना रहेगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जैसा समय मुझे मिलेगा मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से हमें पता रहता है कि वीडियो कब आई है, और वैसे वीडियो हर संडे को आ जाती है। अभी तो यही चल रहा है, हर संडे को आ जाती है। कुछ चेंज होगा तो मैं फिर जो है आपको प्रार्थना कर दूंगा
कि भाई वीडियो का समय थोड़ा सा बदल गया है और आप इस समय आप तैयार रहिएगा, इस समय वीडियो आया करेगी। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, उनको भी लिंक ज़रूर भेजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम